Let's start with the question from the unit electrochemistry. And this question is a question of 5 marks, means this type of question you can have in the section E, or even the one of the part can be asked in 2 marks, or in a section C where we can have the any question from this question in section B and C as well, or this can become as a one question. The first sub part of this question is given the standard electrode potential. हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज दी हुई हैं फॉर पोटेशियम, फॉर सिल्वर, फॉर मर्क्यूरी, फॉर मैग्नीशियम एंड फॉर क्रोमियम. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वैल्यूज है मींस व्हेन इट इज गोइंग टू गिव द इलेक्ट्रॉन. नॉर्मली हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं. जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी उतना ज्यादा वो अच्छा गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा. एंड अरेंज दिस मेटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, मींस दे इट इज एक्टिंग एज अ गुड ऑक्सीडाइज्ड. यहाँ पे अच्छे से वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा. जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है उतना अच्छा वो ऑक्सीडेंट होगा. तो यहाँ पे एंड द अदर वे राउंड जिसका ऑक्सीडेशन होता है इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी तो लेट्स सी दैट फॉर ए पार्ट वी विल चेक कि यहाँ पे जो के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो पोटेशियम का है दैट इज -0.93 वोल्ट. एंड देन हम बाद में जो साइन है वो लगाते हैं. फर्स्ट हमने जो सबसे नेगेटिव वैल्यू उसे लिख लिया है, और उसके बाद हमारा जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की इसके बाद नेगेटिव वैल्यू है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे दैट इज दी Mg. एंड जब मैग्नीशियम सेकेंड आयनिक स्टेज में आता है तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है दैट इज -2.37. एंड आफ्टर दिस वी आर हैविंग क्रोमियम. जब हमारा क्रोमियम थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ गया है तो वैल्यू है दैट इज -0.74 वोल्ट. एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग मर्क्यूरी. दैट इज द मर्क्यूरी की वैल्यू क्या है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग Hg2+ and Hg that is 0.79 volt. And at the last we are having silver. Silver फर्स्ट आयनिक स्टेज पे आएगा एंड हमारे पास जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है दैट दिस इज द वन. मैंने एक सीक्वेंस में रखा है, सबसे नेगेटिव, फिर कम नेगेटिव, फिर जो है फिर नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव एंड मोस्ट पॉजिटिव, क्योंकि हमें अरेंज करना है. तो वी विल नॉट अरेंज इन जिगजैग मैनर. तो यहाँ पे मैंने सबसे नेगेटिव और उससे कम नेगेटिव और उससे भी कम नेगेटिव, फिर जो पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव एंड मोर पॉजिटिव. सो एज आई सेड कि जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा. तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव वैल्यू है वो पोटेशियम की है, फिर मैग्नीशियम की है, फिर क्रोमियम की है, फिर मर्क्यूरी एंड फिर सिल्वर. तो मींस जो हमारा पोटेशियम है इट इज द मोस्ट यहाँ पे जो एलिमेंट है जो कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है. तो हमने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. सो हाउ वी विल राइट दैट इज Ag plus Ag and this is the least we can say सबसे पॉजिटिव वैल्यू है इसकी, तो ये लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है. देन वी आर हैविंग मर्क्यूरी and then we are having the chromium and then we are having magnesium and at the last we are having the potassium. So this is the increasing
order or trend for increasing reducing agent. हाँ सॉरी, इंक्रीजिंग लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ और ट्रेंड फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से हमने अरेंज करना है, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ज्यादा वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। नाउ जो हमारा बी पार्ट है दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ, हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 m मिथेनोइक एसिड इज 5.25 इंटू 10 टू द पावर -5 साइमन पर सेंटीमीटर। कंडक्टिविटी हमें मिथेनोइक एसिड की प्रोवाइडेड है जो कि हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैलकुलेट इट्स मोलार कंडक्टिविटी, तो हम मोलार कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? बी पार्ट गिवन क्या है, हमें कंसंट्रेशन प्रोवाइडेड है, C इज गिवन टू अस दैट इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 m and conductivity K is also provided that is 5.25 into 10 to the power -5 साइमन पर सेंटीमीटर। तो मुझे कंडक्टिविटी भी प्रोवाइडेड है और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन भी प्रोवाइडेड है। मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो हम मोलार कंडक्टिविटी कैसे लिखेंगे? विच इज इक्वल टू K/C। ये रिलेशन हमें याद होना चाहिए। K/C, कंडक्टिविटी प्रोवाइडेड है, कंसंट्रेशन भी प्रोवाइडेड है, तो हम यहाँ मोलार कंडक्टिविटी कैसे लिख लेंगे? दैट इज 5.25 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। अब क्या है, ये 4 तो यहां से कट जाएगा, -1 ही रह जाएगा, और यहां से हम इस तरह से कट करके यहाँ पे एक 10 ले लेंगे। 25 और 25 मल्टीप्लाई विद 25 वी आर हैविंग द 525। लेट मी चेक अगेन, हम इसको दैट इज 5 and 105 and 5 and 2 1, ओके 21 आ गया। तो दैट इज हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? दैट इज 21 into 10 to the power -1 by 10 which is equal to 2.1 into 10 to the power -1। तो ये हमारी मोलार कंडक्टिविटी आ गई यहां पे। नाउ ओके, नाउ वी हैव टू बी कैलकुलेट इट्स मोलार कंडक्टिविटी, वो हमने फाइंड आउट कर दी। एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो मतलब होता है दैट इज इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। ये कुछ रिलेशंस जो हैं वो आपको इस तरह से याद रखने हैं। दिस इज फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दिस इज फॉर मोलार कंडक्टिविटी। नाउ मुझे लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी जो फाइंड आउट करनी है, व्हेन वी रेड अबाउट द कोलार्च लॉ, द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन or sum of the both will give you the limiting molar conductivity of the electrolyte। तो यहाँ पे मुझे जो एसिड है उसका केटायनिक और एनायन पार्ट का जो है मुझे लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी दी हुई है, तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे? दैट इज लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH दैट इज इक्वल टू sum of the limiting molar conductivity of cation and limiting molar conductivity of anion, which is provided to us, that is 349.5 and
प्लस 5.50 है, दैट इज 50.5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो सम है विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 10 and 1 carry, that is again 10, 1 carry and again it is 10, so 1 carry and 4। तो ये लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी आ गई हमारे पास। नाउ एज ए सेड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, हमारी मोलार कंडक्टिविटी कितनी थी, 2.1 इंटू 10 to the power -1 डिवाइडेड बाय मोलार लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कितनी है ये। तो हम इसे इस तरह से यहां से हटा के 10 लिख लो वापस, और ये 2.1 है। सो व्हाट वी विल हैव, अगर हम इसको इस तरह से देखें तो दैट इज 0.21। ये जो मैंने माइनस है उसे भी आगे इस तरह से शिफ्ट कर दिया है, एंड डिवाइडेड बाय 4, 1 2 3 तो यहाँ पे 2.1 इज अ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दी 4000। सो व्हाट वी विल डू, आपने ये जो अगर रिलेशन लिख लिया है तो हम यहाँ पे फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 0.21 और 4000, और बेटर व्हाट वी विल डू, हम 1 2 3 इसे 10 to the power -3 इस तरह से ले जाएंगे, और इसे भी हम इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट कर लेते, दैट इज 10 to the power -2। तो मैंने पॉइंट ही हटा दिया। अब क्या हो गया है, दैट इज, अगर हम ये आप इस तरह से यहाँ पे लिख के रख लो, कोई बात नहीं है, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी का जो रेशियो है वो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देगा। तो अभी हमने किससे डिवाइड करना है, दैट इज 21 को हम 4 से करेंगे, और 5 दैट इज 20 एंड 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे 10 एंड 2 एंड 8, देन 2 एंड 0 एंड 5। तो ये जो हमारी वैल्यू है दैट इज 5.25 इंटू 10 to the power -5, ये हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस तरह से इसका आ गया। आप ये इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमने कोलार्च लॉ लगा लेना है, दैट द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस एनायन विल गिव यू द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है मोलार कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया ना। सी पार्ट जो है ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2 मार्क्स और यहाँ पे आपको 2 मार्क्स, एंड नाउ वी आर हैविंग द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन द ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल इक्वल टू 0 और द गिब्स एनर्जी और अ चेंज इन गिब्स एनर्जी इक्वल टू 0। कब किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 होता है, और कब जो चेंज इन गिब्स एनर्जी वो 0 होता है। तो द बोथ कंडीशंस जो 0 है दैट इज ओनली एट इक्विलिब्रियम। सो हाउ वी विल राइट द आंसर फॉर दिस, फॉर सी वी विल राइट डेल्टा जी इक्वल टू 0 और ई सेल इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम। सो 1 मार्क्स हमें इसके लिए मिल जाएगा। सो इस तरह से हम ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क क्वेश्चन है, इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। यू मस्ट रिमेंबर द रिलेशन एंड द वे। अगर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की होती तो सबसे पॉजिटिव वैल्यू जो है दैट इज दी, हमने रिवर्स ऑर्डर कर देना था, और यहाँ पे जो हमें कंसंट्रेशन है या हमें कंडक्टिविटी दी हुई है तो हम मोलार कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे विद दैट रिलेशन, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे दिस कंडीशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद मोर इंपॉर्टेंट और प्रोबेबल क्वेश्चन
for your exam. Till then, you take care and don't forget to subscribe my channel.